Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today video we are going to start the chapter 2, that is exponents. So this is the introduction video. हम इस चैप्टर में जो भी concepts हैं and topics हैं उनको discuss करेंगे, right? So let's get started. Now the name of the chapter is exponents. आपने exponent class 7 में पढ़ा होगा. So पहले हम उसका थोड़ा basic revise करते हैं. So if we write this 10 to the power 6 नाउ, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं. तो इसको हम रीड करते हैं 10 रेज टू द पावर 6, 10 रेज टू द पावर 6. और ये क्या होता है हमारा, ये होता है बेस, ये जो नीचे वाला होता है बेस होता है, और ये क्या होता है एक्सपोनेंट. ओके, इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 10. दैट मीन्स जो 10 है, 10 की पावर क्या है 6. दैट मीन्स हम 10 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दी. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. ओके, सो अभी प्रीवियस क्लासेस में अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, बट नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ओके, अगर हमारे पास ये सेम होता 10 टू द पावर -6 बट नेगेटिव एक्सपोनेंट होता, सो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लाइक इफ़ यू हैव a की पावर -m इज़ इक्वल टू, अगर ये -m जो m है वो नेगेटिव है तो दैट मीन्स 1/a की पावर m. सो ये नेगेटिव में डील नहीं होता, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल. सो ये मेन है, आपको ये याद रखना है. ओके, और हेयर वी कैन से इज़ इक्वल टू 1/10 टू द पावर 6. सेम कंडीशन है कि यहाँ पर तो है a की पावर, दैट मीन्स बेस की पावर माइनस में कुछ भी हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पॉजिटिव में कर देंगे. वो ये बेस की पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और पॉजिटिव कर देंगे. ओके, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 6 है तो 10 की मल्टीप्लाई 6 टाइम, 3 4 5 and 6. दिस इज द आंसर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो अगेन आपने पहली क्लासेस में पढ़े हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बट लॉज जो है वो सेम रहेंगे लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे. सो वन बाय वन हम लॉज को स्टडी करेंगे एंड देन उसके बाद हम उनके एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि वो कैसे होते हैं. राइट, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट लॉ. आवर फर्स्ट लॉ इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a बिकॉज जो बेस है वो हमारा सेम है तो सेम बेस रहेगा, लेकिन जो ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ, जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, m प्लस n. राइट, फॉर एग्जाम्पल 2 the power -4 multiplied 2 raised to the power -3 is equal to 2 बेस सेम रहेगा एंड ये जो है वो प्लस में चली जाएगी जो एक्सपोनेंट्स है. -4 प्लस -3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -4 प्लस -3 इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस दैट इज़ -7. बिकॉज ये नेगेटिव साइन में आ गई, जो पावर है वो नेगेटिव साइन में आ चुकी है. सो नेगेटिव साइन में हम इसको डील नहीं करते, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 रेज टू द पावर 7 इज़ द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लॉ. और नेक्स्ट लॉ इज़ a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर m इज़ इक्वल टू, बेस सेम है बट जो एक्सपोनेंट्स है, जो पावर्स हैं वो डिफर हैं. तो सेम बेस है तो ओके, डिवाइड में जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, सो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. इफ़ आई राइट 2 रेज टू द पावर -4 डिवाइड 2 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2 -4 -3 इज इक्वल टू 2 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -1. नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, 2 रेज टू द पावर 1 इज़ द आंसर. दिस वॉज आवर सेकेंड लॉ.
Now let's come to the next law. Our next law is a to the power m multiply b raised to the power m is equal to, बट इधर क्या है कि हमारा जो बेस है वो क्या है, डिफर है, बट जो पावर है वो सेम है. सो हम क्या करेंगे कि a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m. ओके, जो ये हमारे बेस हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो हमारी पावर है उसको होल में रख देंगे. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. इफ़ आई राइट 5 raised to the power 2 multiplied 3 raised to the power 2 is equal to, डिफर बेस हैं बट सेम पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2. 5 3 is 15 रेज टू द पावर 2. 15 स्क्वायर इज 225. ओके फ्रेंड्स, जो ये स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर की वीडियो मैं प्रीवियस में बना चुकी हूँ. अगर आपको स्क्वायर लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दी हुई है. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट लॉ. आवर नेक्स्ट लॉ इज़ a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m. हम इसको a टू द पावर m भी बोल सकते हो और a रेज टू द पावर m भी बोल सकते हैं. ओके, तो a रेज टू द पावर m डिवाइड b रेज टू द पावर m. दैट मीन्स सो इनके बीच में क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, तो a डिवाइड b रेज टू द पावर m. वेरी गुड. हियर वी कैन ऑल्सो राइट एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m. सो इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर m. देखिए a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m, वो इधर है a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m is equal to a upon b की whole power m. Okay, so let's take an example for this. Example is 3 upon 5 raised to the power 2. so ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको लेकर जाना है इस फॉर्म में. देखिए कैसे लेकर आते हैं. दैट मीन्स ये जो पावर है ये इसके साथ भी है एंड इसके साथ भी है, तो 3 raised to the power minus 2 अपॉन 5 raised to the power minus 2 इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको इग्नोर करें और इसको देखें, इस वाले को इग्नोर कर दें और इस वाले पर फोकस करें, तो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. 3 to the power 2, 3 raised to the power 2 का रेसिप्रोकल किया 3 raised to the power 2, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें कि दैट मीन्स 1 अपॉन 5 raised to the power 2, तो ये हो जाएगी 5 raised to the power 2. so is equal to 5 square is 25 upon 3 square is 9 is the answer. Now let's come to the next law. Our next law is a to the power m whole power n. ये हो जाएगा a m multiply n. Let's take an example for this. If I write 4 to the power 2 whole power minus 3 is equal to 4 2 multiply minus 3 is equal to 4 3 2 just 6 एंड माइनस का साइन, बट माइनस में डील नहीं करते तो पॉजिटिव करेंगे. 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 6 इज़ द आंसर. आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, वो क्या है कि अगर हुआ a टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू ऑलवेज 1. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही a रेज टू द पावर 0 आ जाती है तो यहाँ पर हम 1 की जगह 0 पुट कर देते हैं, बट दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. राइट मेथड इज़ किसी बेस की भी पावर 0, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू दैट इज़ 1, 100 रेज टू द पावर 0 दैट इज़ 1, एंड 2000 रेज टू द पावर 0 इज़ ऑल्सो 1. ओके, नॉट 0. आपको ये याद रखना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म. मीन्स अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है या कोई छोटा नंबर है, सो उसको ईज़िली लिखना, दैट मीन्स उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. फॉर एग्ज़ाम्पल 2000000 इज़ इक्वल टू दिस इज़ द लार्ज नंबर, तो इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू द पावर 7. मीन्स दैट जो 10 है उसी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 and multiply 10. So this is the answer. This is the standard form of this value. Now अब हम शॉर्ट वैल्यू ले लेते हैं, कोई छोटी वैल्यू, दैट इज़ 0.00000005 इज़ इक्वल टू, जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में जो है कितनी ज़ीरो आ जाएगी, वहाँ डेसिमल के बाद जितनी ज़ीरो होगी उतनी नीचे ज़ीरो आ जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 ज़ीरो आ चुकी है. तो इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 5. अगर किसी भी डिजिट से पहले ज़ीरो हो तो वो मैटर नहीं करती, तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1. कितनी ज़ीरो है, 8 ज़ीरो. 1 2 3 4 5 6 7 8 इज़ इक्वल टू 5 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 8 इज़ इक्वल टू, बट अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, दैट मीन्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं आई है. तो अभी इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर ले जाएंगे. तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया. दिस इज़ द आंसर. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आपको ये टॉपिक और कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. आप इनको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टिल देन, थैंक यू.